नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दलित राजनीति करती आई मायावती का ज्यादा जोर फिलहाल ब्राह्मण पर नजर आ रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक से हद से ज्यादा उम्मीदें लिए बैठी मायावती ने अकेले दम पर ही यूपी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है और बीएसपी के ब्राह्मण फेस सतीश चंद्र मिश्रा को जगह जगह भेजकर ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में आने पर वो सतीश चंद्र मिश्रा को कुछ एक्स्ट्रा देने के बारे में सोच भी रही हैं या नहीं। अब अगर आपसे पूछे कि बीएसपी में मायावती के बाद कौन होगा, तो आपका सीधा जवाब होगा सतीश चंद्र मिश्रा। जी हाँ, दलित राजनीति से शुरू हुई ये पार्टी, उस पर दूसरे नंबर पर बैठे हैं ब्राह्मण चेहरा मिश्रा जी। 2003 में सतीश चंद्र मिश्रा जब बीएसपी में आए तो मानो कि मायावती के लिए कोई जादू लेकर आए। वहीं 2007 में भी बीएसपी की सरकार लाने में इनका बड़ा हाथ था और अब 2022 के चुनाव में बीएसपी फिर से मैदान में उतर रही है, तो अब फिर से सारी जिम्मेदारी सतीश मिश्रा पर है। जी हाँ, एक तरफ जहां हाथी दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, तो उस पर एक बार फिर से उसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने सिर पर ले ली है। वैसे यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का माहौल तो बनने ही लगा है और बीएसपी की तरफ से आजकल फील्ड में केवल महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ही नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब जाकर अकाली दल नेता सुखबीर बादल के साथ मंच से बीएसपी के गठबंधन की घोषणा करते हैं और वहीं अयोध्या पहुंचकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ब्राह्मणों को कुछ देने के नाम पर मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के लिए कुछ सोच भी रखा है क्या? वही सतीश चंद्र मिश्रा भले ही बीएसपी का ब्राह्मण चेहरा हो, लेकिन यूपी में अब तक वो दलित नेता के तौर पर ही देखे गए हैं, न कि एक ब्राह्मण राजनीतिक के तौर पर। यूपी में जाति आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों में पदाधिकारी और नेतृत्व भले ही उनकी जाति विशेष के हों, लेकिन सीटों पर तो यही देखने को मिलता है कि आबादी के हिसाब से ज्यादातर उम्मीदवार एक ही जाति के होते हैं और ये समीकरण हर सीट पर दिखाई भी देता है। नतीजों में भले ही संख्या न दिखे, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में तो ऐसा ही नजारा होता है। फिर भी सतीश चंद्र मिश्रा के ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे तकनीकी वजहों से अलग अलग नाम दिया जाता है, उसमें भीड़ तो हो ही रही है। अब मायावती जैसी ना सही, लेकिन इतनी भीड़ तो होती ही है कि पुलिस को कार्यक्रम के आयोजक और स्थानीय बीएसपी नेता के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ रही है। जी हां, 2 अगस्त को कासगंज के पटियाली में हुई जिस प्रबुद्धजन विचार गोष्ठी को लेकर केस दर्ज हुआ है, उसमें 15,000 से ज्यादा प्रबुद्धजनों का जमावड़ा बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब ब्राह्मणों का सम्मेलन था तो उसमें तो ब्राह्मण होंगे ही। सतीश चंद्र मिश्रा का दावा है कि बीएसपी पूरी क्षमता से सरकार बनाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में काफी पीछे धकेल दिया गया। उसे वापस लाने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जनता बीएसपी की तरफ देख रही है। 2007 में मायावती जी के आह्वान पर ब्राह्मण समाज हमारे साथ आया था और फिर इस बार तो कहीं ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी तो सिर्फ 22 दिन हुए हैं, 22वां जिला है हम लोगों का। अभी तो पूरे 75 जिलों में जाएंगे। अभी 22 जिले में जब ये हालत हो रही है, जब इतने परेशान ये अभी 22 जिलों में हो गए हैं, तो जब पूरे 75 जिले पूरे हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश का समूचा ब्राह्मण जो उठ के खड़ा हो गया है, अयोध्या से शुरुआत जो हुई थी और जो मथुरा वृंदावन में आगे बढ़ते हुए आज मेरठ में आई है, और ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो शासन में और प्रशासन में बैठे हैं, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, उनका जाने का वक्त आ गया है। जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज के रूप में बोल रहे थे। जब उनका राज्यसभा में चुनाव हुआ आज से 8 महीने पहले, तो बाहर निकले और मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि ये बताइए दुबे जी कि आप भारतीय जनता पार्टी से तो ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है,
पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज नाराज है और वो आपके साथ नहीं खड़े होने वाला है। तो आप क्या करेंगे उनके लिए? उनका जवाब सुन लीजिए। जो जवाब उनका नहीं, पूरी पार्टी का जवाब था, क्योंकि उनके प्रवक्ता भी रहे थे और कई संगठन में उन्होंने पद लिए और कई बार मिले रहे। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। ये ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? इनके पास रास्ता और ठिकाना कहाँ है? इनको तो मजबूरन हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे ही पीछे पीछे इनको चलना पड़ेगा। ये उनका वक्तव्य है। और उसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, तो बहन मायावती जी ने उसको घर में बुला करके और उस अपने पार्टी के एमपी को जेल भिजवाने का काम कराया था और 5 साल तक उसको जेल में रखा था। 2 मंत्रियों को उन्होंने अपने हाथ में कानून को लिया था और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था। उनको भी बहन मायावती जी ने मंत्री पद से तो निकाला ही निकाला था, उनको भी जेल के पीछे भेजने का काम किया था। तब बहन मायावती जी सरकार चला पाती थी कानून के द्वारा और महिलाएं तब जो थी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। अगर रात में 12 बजे भी 1 बजे भी किसी महिला को बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती थी किसी कुछ खास काम से, जरूरी काम से, तो वो हिचकती नहीं थी और ना वो सोचती थी कि बाहर निकले कि ना निकले, क्योंकि उसको ये मालूम था कि हम सुरक्षित हैं, हमारे तक कोई गलत आंख उठा के देख नहीं सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी है। कि ब्राह्मण समाज जब मुखर होता है और ब्राह्मण समाज जब उठ के खड़ा हो जाता है तो भगवान श्री परशुराम का वंशज है, फिर वो डरता दबता नहीं है, फिर वो पूरे समाज को अपने साथ में लेके चलने का काम करता है और पूरे समाज को प्रभावित करता है। उनको इनका असली चेहरा दिखाने का काम करेगा, बताने का काम करेगा, इसलिए ये लोग उनसे घबराते हैं। धर्म के नाम पे आप लोगों से धर्म के नाम पे छलने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, कहते हैं कि धर्म के नाम पे हमको वोट दे दो क्योंकि हम ही धर्म के ठेकेदार हैं। बीएसपी की तरफ से लगाया जाने वाला नया नारा काफी चर्चित हो रहा है, जो ये है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ब्राह्मण की शंख बजाने से हाथी भड़क न जाए और गुस्से में इधर उधर भागते किसी और के खेमे में ना घुस जाए। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा 2007 की तरह 2022 में भी वही कमाल करके दिखाएंगे या फिर नहीं, और फिर से हाथी की वही चाल नजर आएगी भी या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।